नमस्ते इंडिया। मैं आज आपको शरदतीला एकादशी व्रत कथा के बारे में आज मैं आपको कहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ से तो नई नई वीडियो आपके यहाँ नित्य ही आती रहेगी, नई जानकारी आपको नित्य ही मिलती रहेगी। एकादशी व्रत कथा। एक समय दालभ्य जो ऋषि के पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्महत्या महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंस रहे हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त होता है। इनका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। और पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इनसे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस वेद को ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करे और शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार तथा ईर्ष्या आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनमें गंडे बांधना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाली जो नियमों को ग्रहण करने स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करे और एकादशी व्रत धारण करे। रात्रि को जागकर जो जागरण करना चाहिए, उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए, का भोग लगाए और जो पेटा है, जो नारियल हो, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप जो तीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। यह जो पुंडरीकाक्ष के विश्वभाव है, जो सुब्रह्मण्य वे पूर्वजन है, जो जगतपति तत् आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य का ग्रहण करें। इस पश्चात जल से भरा कुंड घाट ब्रह्म को दान दे तथा ब्राह्मण को श्याम, गौन और तिल
पात्र देना तो उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जिसने तिलों का दान करता है उतना ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान हो, तिल का उपटन हो, तिल का हवन हो, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान दे। तिल के 6 प्रकार है। इसके प्रयोग के कारण यह षट तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अपने प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे एक एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा प्रभु किया था और भगवान ने जो षट तिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मण रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक मास तक व्रत करती रही। इससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी तथापि उनके कभी देवताओं को या ब्राह्मणों को निमित्त अन्न या धन का दान नहीं दिया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मण ने जो व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है तब इन विष्णुलोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं दिया। इसीलिए तृप्त होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे जो भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली महाराज, जिस लिए आए हो मैं कहा तुमसे जो भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मुट्ठी का जो टेला मेरा जो भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैंने उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मोटा जो मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अनंती सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी भगवान, मैं अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर पर अन्नादि सब वस्तुओं का शून्य है। इनका क्या कारण है? इन पर मैंने कहा पहले तुम अपने घर जाओ। देवाश्रय आइए तुमने देखने में लिए पहले उससे षट तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वारा खोलना। मेरे ऐसा वचन सुनकर वह अपने घर लौट गई। जब देवर्षि
यो आई और द्वार खोलकर ने कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आए हैं तो षडतिला एकादशी का माहात्म्य सुनाइए या कहो। उनने एक देवश्री कहने लगी, हे मैं कहता हूँ। जब ब्राह्मणी ने षडतिला एकादशी का माहात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया कि देवगणों के आपको देखा कि न तो वह गंधर्व है और न ही असुरी है, वह पहले जैसे मुनीषी है। उन ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार षडतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उनके घर अन्नदि समस्त सामग्री से युक्त हो गया। अंत मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षडतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करते तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेकों प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मैंने आपको षडतिला एकादशी की व्रत कथा सुनाई है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान और चर्चा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबको कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ से नई वीडियो आपके यहाँ नित्य ही आती रहेगी। धन्यवाद।